शिवतोष संघर्षी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और जैसा भी उनका मन हो वो अपनी श्रेष्ठतम रचना हम लोगों के भी समक्ष रखें। और ये इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं समय की अपनी मर्यादा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय हम देर से प्रारंभ हुए और अभी लंबी श्रृंखला है कवियों की, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। नहीं तो आप सब अपने आप में इतने समर्थ रचनाकार हैं कि आप सबको घंटों सुना जा सकता है। मैं सीधा सीधा आमंत्रित करना चाहता हूं भाई शिवतोष संघर्षी जी को। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही भैया? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आभार राधाकांत पांडे भैया। और सबसे पहले मैं मेहता जी, लेफ्टिनेंट मेहता जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं। और मेरे आइडियल कवि मनवीर मधुर जी जुड़े हुए हैं, जिनको देखकर हमने कविताएं लिखना सीखा है। आइए मैं सीधे सीधे कविता से जुड़ता हूं। मैं स्वागत की धरती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रशेखर आजाद की धरती से आता हूं, सीधे सीधे कविता से जुड़ता हूं। स्वागत है, स्वागत। मुझे नहीं लगता कि इसी भूमिका की जरूरत है। सीधे सीधे मैं 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूं जिसने मुझको जन्म दिया। स्वागत है। स्वागत। कि करता हूं मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है। करता हूं मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है। उससे निश्चल, उससे मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। उससे निश्चल, उससे मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। और नहीं जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद गिरजा घर या गुरुद्वारा। नहीं जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद गिरजा घर या गुरुद्वारा। जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा ने सावन के महीने में हम लोगों को क्या दिया है, मैं 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत है। क्या मिला है इस सावन हम लोगों को? कि सावन में भारत माता को वरदान दिया है भोले ने। फिर भैया आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत 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 स्वागत। हाँ, आप मेरे एक आइडियल कवियों में से एक हो। जी जी जी। और आपकी अभिमन्यु रचना से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। जी जी, थैंक यू। इस सावन में भारत माता को वरदान दिया है भोले ने। भारत माता पर मिटने वाली संतान दिया है भोले ने। भारत माँ के आंचल को, भारत माँ के आंचल को अब कोई छू ना पाएगा। 56 इंची सीने वाला हनुमान दिया है भोले ने। क्या बात है, 56 इंची सीने वाला हनुमान दिया है भोले ने। और आज जब लाल चौक पर अपना तिरंगा फहराया गया तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उस नापाक पाकिस्तान को भी चंद पंक्तियों में संदेश देना चाहता हूं। स्वागत है। जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में। किसमिस जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में। जितनी धार लगा सकते हो लगा लो तुम शमशीर में। और 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया। 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया। अमर तिरंगा लहराया है लाल चौक कश्मीर में। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अमर तिरंगा लहराया है लाल चौक कश्मीर में। और आइए, मनवीर भैया जुड़े हैं, कुछ छंद की बात करता हूं। स्वागत 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 स्वागत। 4 छंद रखता हूं क्योंकि समय की सीमा है। स्वागत। जब एक फौजी सरहद पर जाता है तो अपने परिवार से क्या कहता है? मेरे घर में भी 5-5 लोग फौज में हैं। जब एक फौजी सरहद पर जाता है तो अपने परिवार से क्या कहता है? और अगर आप लोगों को लग जाए कि जब एक फौजी सरहद पर जाता है तो शायद यही अपने परिवार से कहता होगा, तो सबका आशीर्वाद चाहता हूं इकट्ठे। क्या कहता है फौजी जब सरहद पर जाता है? कि जा रहा हूं सीमा पर भारती की रक्षा हेतु, दुश्मनों के बंकरों को तोड़ कर आऊंगा। कि जा रहा हूं सीमा पर भारती की रक्षा हेतु, दुश्मनों के बंकरों को तोड़ कर आऊंगा। उठ गई आंख गर भारती के भाल पर, शत्रुओं के चच्छुओं को फोड़ कर आऊंगा।
और बन के वाह, वाह, पहाड़ वाह, सम टूटूंगा मैं दुश्मनों पे, भारती के संग नाता जोड़ कर आऊंगा, और गाड़ दूंगा वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज, गाड़ दूंगा वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज, या तो मैं तिरंगा घर ओढ़ कर आऊंगा, वाह, वाह, गाड़ वाह, दूंगा बहुत अच्छे। वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज, या तो मैं तिरंगा घर ओढ़ कर आऊंगा। और मनवीर भैया एक छंद और देखिएगा। जी जी जी, ऐसी रचनाएं स्वागत, स्वागत। शिवतोष जी आप मनवीर भैया से ही प्रभावित होकर लिख सकते हैं, बधाई हो आपको। भैया मैं छोटे से शुरू से मनवीर भैया का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, हालांकि मंच साझा करने का कभी मौका नहीं मिला लेकिन मिलेगा आपने आज मिल तो रहा है। सर्जन शीतल भैया और राधाकांत भैया ने मुझे मौका दिया, इनका भी मैं बहुत जी, बहुत जी। आभारी हूँ। स्वागत, स्वागत। स्वागत। कि रख दिया पार्थ ने, महाभारत से एक छंद देखिएगा भैया, कि रख दिया पार्थ ने गांडीव यदि हाथ से, तो कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा। क्या बात है, क्या बात। दिया पार्थ ने गांडीव यदि हाथ से, तो कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा। और भीम की गदा ने यदि फाड़े नहीं अरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा। भीम की गदा ने यदि फाड़े नहीं अरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा। और बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, वह सीधु शासन के काज कौन रोकेगा। और चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे, तो चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे, तो लुट रही द्रौपदी की लाज कौन रोकेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लुट रही द्रौपदी की लाज कौन बहुत रोकेगा। सुंदर, बहुत सुंदर। एक छंद और देखिएगा। स्वागत है। कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। और देश के ही आका यदि मौन व्रत धार लेंगे, देश के ही आका यदि मौन व्रत धार लेंगे, नफरत से उठी आवाज कौन रोकेगा। बहुत चल अच्छा। रहे खड़े यंत्र भारत को बांटने के, चल रहे खड़े यंत्र भारत को बांटने के, पड़ रही फूट के रिवाज कौन रोकेगा। आप और हम क्या हुआ? और हम इतना हुए, तो फिर गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। वाह। आप और हम यदि इतना हुए, तो फिर गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। और मनवीर भैया बहुत अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गान वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके लिए एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत है। कि भारती की अस्मिता पे वार करते मिले जो, भारती की अस्मिता पे वार करते मिले जो, कदम में डाल बेड़ी उनको संभालिए। और नफरती रंग में रंगे हुए सियार हैं जो, उनको तो प्रेम वाली घास नहीं डालिए। और जिनके जहन में जहर ही भरा हुआ है, जिनके जहन में जहर ही भरा हुआ है, ऐसे विषधारियों को कभी नहीं पालिए। और गान वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं, गान वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं, ऐसे देशद्रोहियों को देश से निकालिए। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है संतोष जी, और बहुत श्रेष्ठ काव्यपाठ आपने किया जी। जिनको स्वीकार नहीं। और अंतिम एक छंद देता हूं, एक छंद और एक मुक्तक, बस उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत है। कि
आन मान शान पर आए कभी बात, यदि अपनी हथेलियों में जान रखते हैं हम। कि आन मान वाह शान पर आए कभी बात, यदि अपनी हथेलियों में जान रखते हैं हम। सौर शक्ति साधना से रचते हैं इतिहास, सौर शक्ति साधना से रचते हैं इतिहास, सबसे अलग पहचान रखते हैं हम। ज्ञान बान शान पर आए कभी बात, यदि अपनी हथेलियों में जान रखते हैं हम। सौर शक्ति साधना से रचते हैं इतिहास, सबसे अलग पहचान रखते हैं हम। और क्या शेखर बात है। सुभाष अशफाक वाला खून है ये, शेखर सुभाष अशफाक वाला खून है ये। रंग दे बसंती चोला गान रखते हैं हम। शेखर सुभाष अशफाक वाला खून है ये, रंग दे बसंती चोला गान रखते हैं हम। और गान वंदे मातरम गाते सभी शान से, गान वंदे मातरम गाते सभी शान से, दिल में सदैव हिंदुस्तान रखते हैं हम। गान बहुत वंदे अच्छा है, मातरम बहुत गाते अच्छा सभी है। शान से, दिल में सदैव हिंदुस्तान रखते हैं हम। और 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। कौमी एकता के नाम हमारे फैजल भाई बैठे हैं कि जी जी इस जी धरती पर आकर जरूर ही, जरूर। इस धरती पर आकर ही कोई हिंदू कोई मुसलमान बना। इस धरती पर आकर ही कोई हिंदू कोई मुसलमान बना। कोई बना है ईसा मसीह, कोई गुरु नानक सा महान बना। इस क्या धरती बात। पर आकर ही बहुत खूब। कोई हिंदू कोई मुसलमान बना। कोई बना है ईसा मसीह, कोई गुरु नानक सा महान बना। मत बांटो तुम हम लोगों को, मत बांटो तुम हम लोगों को मजहब की दीवारों में, मत बांटो तुम हम लोगों को मजहब की दीवारों में। हम लोगों से ही मिलकर तो प्यारा हिंदुस्तान बना, हम क्या लोगों बात से ही है। मिलकर तो प्यारा बहुत अच्छा हिंदुस्तान है, बना। बहुत अच्छा जय है। हिंद। सिद्धोष जी, आपने गागर में बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ